नर्सरी के मेन स्टॉप पर पूरी दुनिया में भी इनका नाम मशहूर, बल्कि कराची की सबसे मशहूर एक तो है मसाले वाली। कराची के किसी भी कोने में रहते हैं, पछताएंगे, जल्दी से पहुंच जा। वो 50 आ गई है यार, तो फिर पहुंचो। 50 साल पहले यहाँ पर जो ये मेरे वालिद साहब ने माशाल्लाह में यहाँ आए थे लाहौर से, तो स्टार्ट से लिया था, छोटे से लेवल से। दुनिया के काफ़ी हिस्सों में, काफ़ी मुल्कों में ये था, ठेला लाते थे, वो घर से उसको लेके ट्रेवलिंग करके लाते थे। वो 50 आ गई है यार, तो फिर पहुंचो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नर्सरी के मेन स्टॉप पर, जो कि पाकिस्तानी फ्रूट चाट के नाम से पूरे कराची में मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और पूरी दुनिया में भी इनका नाम मशहूर हो चुका है। तो एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट करके अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा जो है ना सेटअप हो चुका है। और पाकिस्तानी फ्रूट चाट के नाम से आपको हर किस्म की चाट मिलेगी यहाँ पे, यानी कि एक तो मिर्चों वाली चाट मिलेगी, एक आपको जो है ना वो क्रीम वाली चाट मिलेगी। हम अंदर जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि चाट कैसी है। पाकिस्तान की मशहूर, बल्कि कराची की सबसे मशहूर नर्सरी की पाकिस्तानी फ्रूट चाट। खुश डालना है, ज़्यादा नहीं।
जी दोस्तों, फ्रूट चाट तैयार है हमारे लिए। हम इसको खा के बताएंगे। एक तो है मसाले वाली और दूसरी है ये क्रीम वाली। तो ये हम खा के आपको बताएंगे कि कैसी है। वैसे तो खाते रहते हैं, लेकिन आज हम वीडियो बनाने के लिए आए हैं तो हम आपको बताएंगे कि कैसी चाट है। बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि हम तो खा ही चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको बताना है। कराची के किसी भी कोने में रहते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे तो मिलेगी। टाइम ख़त्म हो गया तो समझ लो ख़त्म हो गया, पछताएंगे। जल्दी से पहुंच जाओ, इससे पहले कि आप मुंह तकते रह जाएं और शटर बंद हो जाए। ये है कराची की मशहूर पाकिस्तानी फ्रूट चाट। ये थी क्रीम चाट। ये मसाले वाली खाते हैं। वो चस आ गई है यार, मैं कहना मज़ा ही आ गया यार। क्या बोलूँ मैं अब आपको, जब मुझे चस आ गई है तो आपको तो ज़्यादा आएगी। क्यों? आप लोग स्पेशली खाने के लिए आएंगे, तो फिर पहुंचो। अच्छा दोस्तों, हमारे साथ ये आसिफ भाई हैं, जो कि इनके वालिद साहब जो है ना 50 साल पहले यहाँ पर जो है ना एक सेटअप लगाया था। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कब से लगाया हुआ था वालिद साहब ने? ये मेरे वालिद साहब ने माशाल्लाह से 1967 या 68 समथिंग में यहाँ आए थे लाहौर से बेसिकली। तो यहाँ काम शुरू किया उन्होंने, माशाल्लाह थोड़ी अच्छा रिस्पांस मिला, तो उन्होंने 2-4 जगह चेंज करके फिर यहाँ आके सेट हुए थे। फिर माशाल्लाह छोटे से स्टार्ट से लिया था, छोटे से लेवल से स्टार्ट किया। तो करते करते माशाल्लाह हमने दुकान ले ली और ये आज माशाल्लाह सेटअप हमारा अच्छा हो गया। रोज़ाना की माशाल्लाह परचेजिंग की हमारे फ्रूट्स होते हैं और रोज़ाना के हिसाब की जो है ना वो सेलिंग हो जाते हैं। अच्छा, तो ये फूड पांडा वगैरह कंपनियाँ कुछ डिलीवरिंग करती हैं? जी हाँ, फूड पांडा जैसे कंपनी तो बहुत है, पर हमने अभी तक फ़िलहाल सिर्फ फूड पांडा पे सर्विस रखी हुई है, ताकि पर फूड पांडा का ये इशू है कि काफ़ी जगहों पे ना वो अपने पॉलिसी के हिसाब से करीब जगहों के हिसाब से आपको डिलीवरी दे रहा होता है, और काफ़ी जगहों पे जो है ना शो नहीं हो रही। कि फ़िलहाल तो हाँ बाइकिया बेस्ट रहेगी। बाइकिया ये होगा कि अपने चार्जेस ले लेगा थोड़े, और हमारे से जितने हमारे चार्जेस बनते हैं वो हम ले लेंगे, तो वो बेस्ट रहेगी। फूड पांडा खैर लेता तो कम ही है, बट कहीं उसकी सर्विस अवेलेबल नहीं होती। और इसके लिए एक चीज़ और है कि मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस पे वर्क हो रहा है कि हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसमें हम ऑनलाइन ऑर्डर ले सकेंगे। ऑनलाइन हमारे जो जितनी भी दीगर इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो सारी ऑनलाइन होती रहेगी। यहाँ फेसबुक पे है पाकिस्तानी फ्रूट चाट के नाम से, तो उस पर हम लोग आए दिन जो हमारी अपडेट्स होती है वो हम उस पर दे देते हैं। और दूसरी बात, उस पर अगर आपने कोई क्यूरी हो, आपसे आपने कुछ भी हमारे से कुछ पूछना हो या कुछ ऐसी बात हो, आप कर सकते हैं ऑनलाइन। एट अ टाइम आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। मस्त अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, दुनिया के काफ़ी हिस्सों में, काफ़ी मुल्कों में इसका नाम है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो बाहर से अचानक वो बताते हैं कि यार आज हमने एक बंदे से सुना है, आपकी तारीफ़ सुनी है एक बंदे से, वो आप बता रहा था कि पाकिस्तान में गया था तो इस तरह की चाट है। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह काफ़ी जगह पे हमारा नाम है। यहाँ बिल्कुल छोटे से लेवल से मैंने आपको बताया ना, एक ठेले के तौर पे स्टार्ट किया था। ठेला लाते थे, वो घर से उसको लेके ट्रेवलिंग करके लाते थे एक जगह पे। एक जगह भी मखसूस नहीं थी उस वक्त, 1-2 जगह से ट्रेवलिंग करके अपना जो है ना काम, दिन का जो काम होता था वो करते थे। फिर उसमें ये कि माशाल्लाह शुरू से वो इन्होंने एक अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ रखी हुई है, तो अल्लाह ताला बिल्कुल इज़्ज़त भी देते हैं और कामयाबी भी देते हैं। तो इस तरह चलते चलते माशाल्लाह आज हम यहाँ